नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में धन सर्वोपरि है, सभी को पैसे चाहिए। तो धन की स्थिति आपकी हथेली में क्या रहने वाली है, भविष्य में कितना धन रहेगा और आपके पास धन जमा होगा या ना होगा, महत्वपूर्ण चीज़ है आज धन की कोठी, जिसे लोग मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। ये इस प्रकार से निर्माण होता है। हम एक एक करके सारी चीज़ों के विषय में बात करेंगे। जब भी हम किसी हथेली को देखते हैं तो पहले उसके हथेली के आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हथेली, जैसा कि इस हथेली को हम देख पा रहे हैं, इसकी आकार को देखें कि बहुत ही सुंदर बनावट के साथ है। हथेली पूर्ण रूपेण अच्छी है, हथेली गद्देदार है, हथेली का रंग भी पिंक है। तो ये सामुद्रिक शास्त्र के प्रिडिक्शन पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि ऐसे हथेली में भाग्य बहुत तेज कार्य करते हैं, रेखाएं अच्छी प्रभावशाली मानी जाती है। अब उसके बाद हमें उंगलियों पर ध्यान देना चाहिए कि जातक की उंगलियां क्या कहती है। तो इनकी कनिष्ठिका उंगली को देखते हैं तो ये देख लीजिए, इस पर्वे से करीब करीब ऊपर, मतलब लगभग इसके बराबर से ऊपर जा रही है। इस पर्व की मैं बात कर रहा हूँ। अनामिका उंगली के इस पर्व से यदि कनिष्ठिका उंगली अधिक लंबी होती है तो ये सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो इसलिए कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई कार्य को करने में सक्षम होते हैं, मतलब एक तरह से इन्हें मास्टर माइंड कहा जाता है, मल्टीटास्क व्यक्ति कहा जाता है। मतलब हर क्षेत्र के विषय में इन्हें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य रहता है और किसी क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान भी रहता है। इन्हें मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, कार्य करने किस प्रकार से वर्क होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये आपकी कनिष्ठिका उंगली तय करती है। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव, लोगों को समझाने की कला, लोगों से बात करने की, अपनी बातें रखने को अच्छी तरीके से रख लें, इस प्रकार की चीज़ें ये देती। चूँकि ये बुद्ध की उंगली है, ये बुद्ध हमारा वाणी को दिखलाता है, व्यापार को दिखलाता है, धन की समझ को दिखलाता है। तो उस स्थिति में ये उंगलियाँ बहुत अच्छे स्थिति में है। अब आइए दूसरे चिन्ह की बात करें तो ये हो गई हमारी उंगलियाँ। उंगलियों के बाद हम देखते हैं कि इस उंगली और इस उंगली के बीच में गैप दिख रहा है। हथेली जब नॉर्मल अवस्था में हो और यहाँ इस प्रकार से गैप बनता हो तो एक चीज़ यहाँ मानी जाती है कि ऐसे जातक अपने मन के होते हैं। मतलब ये सुनेंगे तो सबकी, लेकिन ये करेंगे सिर्फ अपने मन की। जो इनके मन में आएगा वो करने को ये प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे जातक को मन के होते हैं। तो ऐसे लोग बोलते भी हैं कि ऐसे जातक हर जगह मनमानी करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को, कपड़े पहनना हो, खाना पीना हो, ये अपना स्वतंत्रता इन्हें मायने रखता है कि भाई मेरी स्वतंत्रता प्रथम सर्वोपरि है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। अब आइए उसके बाद देखते हैं कि इन हथेलियों के बीच में ये यदि नॉर्मल अवस्था में सटा के रखते हैं तो यहाँ जो गैप बन रही है ये गैप बिल्कुल पैक हो जाएगी। अर्थात यहाँ एक स्थिति और बन रही है कि ऐसे जातक के पास धन की स्थिति अच्छी बनेगी और रहेगी। आइए नेक्स्ट चिन्ह की बात करते हैं। इनकी हथेली में जो महत्वपूर्ण चिन्ह है, आज इनके हथेली के राहु क्षेत्र पे बनता है। हमारे हथेली में जो राहु क्षेत्र होता है, राहु का क्षेत्र लगभग इतना क्षेत्र राहु का होता है। ये क्षेत्र राहु का क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी जातक के हथेली में इस जगह पर बहुत अधिक गड्ढा बनता हो तो वो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। ये हथेली में इस जगह यदि सामान्य अवस्था में हो तो ये शुभ माना जाता है, जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं। अब ये आज का विषय था हमारा धन की कोठी। ये बनता कहाँ है? तो सबसे पहले इसमें मस्तिष्क रेखा, ये हमारी होती है हेड लाइन, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को दिखलाती है। दूसरी इसमें होती है हमारी ये जीवन रेखा, और ये धन की कोठी जो बनती है वो यहाँ से निकलती है और ये इस प्रकार से बुद्ध की ओर जाती है। हालांकि ये अभी बुद्ध की ओर नहीं पहुँची है ये, लेकिन ये धन की कोठी को पूर्ण लगभग कर रही है इस प्रकार की। इसे शास्त्र में धन की कोठरी कहा गया है, या इसे मनी ट्रायंगल भी कहा गया है। ये दो प्रकार से निर्माण होता है। इस हथेली में दोनों प्रकार से निर्माण हो रहे हैं। एक इस प्रकार से ये एक कोठी बन रही है, दूसरा भाग्य रेखा के सहयोग से। अब आइए बताता हूँ कि इसे धन की कोठी क्यों कही गई है। तो इसमें इसे धन की कोठी कहने का मूल कारण है, एक आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपकी पूर्णता को दिखलाती है। दूसरी आपकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमता वाली मस्तिष्क रेखा। जिस व्यक्ति की हेड लाइन लंबी होगी, अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, मानसिक शक्तियाँ मजबूत होती है, विषम परिस्थिति से घबराते नहीं है। परिस्थितियाँ कितनी भी विषम आ जाए, ऐसे व्यक्ति उसका हल ढूंढते हैं, घबरा के भागते नहीं है, वो हमेशा उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी लंबी सी मस्तिष्क रेखा है, ये उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस विषम परिस्थिति से निपटा जाए। और ये विषम परिस्थिति से निपटने पर भी
सक्षम होते हैं, साथ में इन्हें पूर्वानुमान होता है। ऐसे लोग व्यवसाय में या किसी क्षेत्र में सफल भी होते हैं। कारण है कि किसी भी क्षेत्र का पूर्वानुमान अच्छा होता है कि कल क्या हो सकता है, इनकी सोच यहाँ पर सटीक बैठती है या आगे क्या होने वाला है, पहला बात। दूसरा हो गया इसमें आपकी ये लाइफ लाइन। और तीसरी ये होती है हमारी व्यापार की समझ, वाणिज्य की समझ, हमारे बात करने की शैली, हमारे लोगों के साथ डील करने का, इस प्रकार की चीज़ों की ये रेखा, जिसे हम बुध की रेखा, कभी कभी इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। तो ये तीन रेखा का कॉम्बिनेशन जब आपस में मिल जाता है, आपकी मस्तिष्क सूझबूझ, आपकी व्यापार की समझ, आपकी लाइफ लाइन, तो ये धन की कोठी बनाती है। ऐसे लोग धन को जमा करने में सक्षम होते हैं, अपने पास अच्छा खासा धन स्टोर करने में सक्षम होते हैं, अचल संपत्ति बनाने में सक्षम होते हैं, या इनके पास अचल संपत्ति रहती भी है, चाहे वो विरासत में मिले या पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हो। अब आइए, इनके हथेली में एक जो विशिष्टता दिख रही है कि इनके हथेली में भाग्य रेखा भी यहाँ से निकली है। ये भाग्य रेखा बिल्कुल बहुत ही सुंदर अवस्था में, ये शनि पर कई शाखा, मतलब एक साथ में हो सकता है कि एक से अधिक क्षेत्र से इन्हें धन आने की संभावना बनती हो। यहाँ पर एक ये देख लीजिए, ये धन की कोठी स्पष्ट बन रही, मतलब धन तो इनके पास जमा होगा ही होगा। इसे मनी ट्रेंगल कहा गया है, शास्त्र में इसे मनी ट्रेंगल कहा जाता है। ये चीज़ें स्पष्ट होगी मनी ट्रेंगल इसे क्यों कहा जाता है। आइए अब इनके भाग्य रेखा पर हम ध्यान देते हैं। भाग्य, धन के लिए भाग्य महत्वपूर्ण है। भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट निकली है और यहाँ शनि पर जा रही है। शनि हमारे कर्म का क्षेत्र होता है, शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, शनि हमारे भाग्य का भी क्षेत्र होता है। चूँकि हमारी भाग्य रेखा जो है इसी स्थान पर पहुँचती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्पष्ट रेखाएं, जैसा कि इस हथेली में यदि रेखाएं साफ़ सुथरी स्पष्ट हो, इतना तो अवश्य होता है कि जीवन भर आपके हथेली में, आपके साथ, आपके यहाँ धन का फ्लो होता रहेगा। कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आपके पास धन नहीं है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यदि आपकी ये रेखा बिल्कुल देखिए एकदम क्लियर सा, मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ तो ये चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, यहाँ से ये चंद्र की क्षेत्र से निकलती हुई ये एकदम क्लियर रेखा है। अब यहाँ आने के बाद ये रेखा ऐसा प्रतीत होता है कि ये हृदय रेखा की ओर चली गई है, या फिर ये एक शाखा इसकी इधर चली गई है। ये एक शाखा या हृदय रेखा के मिलने के साथ तो ये कई शाखा में विभक्त होना, 2 से 3, तो इस तरह की चीज़ें दिखलाती है कि एक से अधिक क्षेत्र से धन का आगमन इन्हें हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। और साफ सुथरी स्पष्ट रेखा अर्थात इसके पूर्णतः लाभ इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में शुभ चिन्ह है हथेली में।